सो हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल वॉन्टर्स। गाइज कैसे हो सभी? होप सो बहुत अच्छे हो गए। एंड गाइज आप लोग को पता ना हो यार, हो भैया जियो फ्लेक्सी क्या फंड आ रहा है मार्केट में। पहले एचडीएफसी फ्लेक्सी कप ने इतना अच्छा रिटर्न दिया, दूसरा पराग पारिक फ्लेक्सी कप ने बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया। नाउ इट्स टाइम ऑफ जियो ब्लैक रॉक टू परफॉर्म इन द मार्केट। गाइस बहुत सारी चीजें हैं कि आप लोगों को मैं कंपैरिजन करूंगा, फंड मैनेजर्स के बारे में बताऊंगा, ब्लैक रॉक जियो कैसे वर्क करेगा इसका फ्लेक्सी के फंड, एंड क्या हम लोग को अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। गाइस वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना। उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दो भैया, ये आपके प्रतिष्ठित मान को, सम्मान को बचाए रखेगा। अब गाइस पहले देखो हम बात करेंगे कि भैया जियो ब्लैक रॉक फंड जो है वो बन रहा है, ओपन जो हो रहा है गाइस वो हो चुका है 23 सितंबर को, एंड 7 अक्टूबर को जो है क्लोज हो जाएगा। मतलब इसमें आप फिर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे एनएफओ। अब एनएफओ का मतलब क्या होता है गाइस, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट, बिकॉज बहुत लोगों को ये चीजें नहीं पता होती है। तो भैया चलो पीछे चल के थोड़ा सा आप लोगों को एनएफओ के बारे में बताता हूँ। एनएफओ मतलब होता है इनिशियल फंड ऑफरिंग, जो मिनिमम 10 रुपीज पे आता है एक यूनिट को लेके। ठीक है, अब ये लोगों को लगता है कि 10 रुपए में मतलब बहुत सस्ता है, लेकिन ये सस्ता होता नहीं है। जनरली बहुत जगह ऐसा होता है कि ये फंड ये जो है बहुत एक्सपेंसिव भी हो जाता है। लेकिन इस फंड में जो है मुझे 2-3 चीजें बहुत अच्छी देखने को मिली है, 2-3 चीजें बहुत खराब देखने को मिली है। उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहूंगा आप लोगों से, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। अब गाइस थोड़ा पीछे चलते हैं, एक बार प्रोज एंड कॉन समझ लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि क्या लिटरली में इस फंड में इन्वेस्ट करना सही रहेगा या फिर इसमें नहीं इन्वेस्ट करना सही रहेगा। आज जो दोनों चीजें डिस्कस करते हैं, पहला प्रोज इन्वेस्ट देखेंगे गाइस। तो प्रोज में पहली चीज है कि फ्रेश स्टार्ट है गाइस। पहला चीज ये है कि ये फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, पिछला इनका कोई भी ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, ना पिछला इन्होंने कभी इस चीजों में काम किया है, ये पहला फ्रेश स्टार्ट लेके आ रहे हैं। दूसरा चीज है गाइस अलादीन टूल। अलादीन टूल ये गाइस इन्वेस्ट लगाएंगे, जो कि एक नया टूल है गाइस। ये एआई के थ्रू जो है मार्केट ड्रिवन डेटा को पढ़ेंगे एंड उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। उसके बाद गाइस थर्ड जो है वो लो एंट्री, मतलब आप लोग देखोगे तो इसमें जो आप लोग इनिशियली एंट्री कर रहे हो, इनका कहना ये है, ये प्रोज है इनका। ठीक है, अब गाइस कॉन्स की बात कर लेते हैं। पहला कॉन्स जो है वो है कि भैया इसका कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है गाइस। अब ट्रैक रिकॉर्ड ना होने के कारण इसमें ये चीज हो सकती है कि भाई तुमको पता ही नहीं है कि ये फंड करने क्या वाला, ये फंड कैसा चलेगा, इसके फंड मैनेजर कैसा परफॉर्म करके देते हैं, क्या चीजें होगी क्या चीजें नहीं होगी। दूसरा, इस फंड की कोई स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं है, क्योंकि देखो जब पिछला कोई स्ट्रैटेजी ऐसे बनाते हैं ये लोग, जैसे फ्लेक्सी कैप हो गया। ठीक है, फ्लेक्सी कैप जो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप जो है वो कैसे है कि वो बाहर में भी एलोकेट करता है अपना फंड, मेटा इन सब फंड में भी, एप्पल इन सब में भी एलोकेट करता है फंड। अब यहाँ जो है ये ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिल रहा है ना, इनकी कोई स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई हुई है कि भाई हम लोग उसको टेस्ट कर पाए, पीछे देख पाए। तो पहला दूसरा कौन ये है। तीसरा है अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी ये है कि भैया देखो जब भी कोई नया एनएफओ आता है, जब भी कोई नया फंड आता है मार्केट में, तो उसमें दो चीजें होती है। पहली ये होती है गाइस कि आप लोगों को अनसर्टेनिटी देखने को मिलती है कि फंड मैनेजर क्या उस फंड को लेके आगे बढ़ पाएंगे या नहीं बढ़ पाएंगे। देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, इनको तोड़ तोड़ के देखोगे ना तो बहुत बड़ी भी चीजें बनती हुई दिखाई देंगी। ठीक है, तो ये हो गया तीसरी अनसर्टेनिटी। अब गाइस मैं फंड मैनेजर की बात बहुत देर से कर रहा हूं, तो क्या फंड मैनेजर इसके कैपेबल हैं, क्या फंड मैनेजर्स हैं, कितने साल का एक्सपीरियंस है, क्या चीजें हैं, वो आज एक बार देख लेते हैं। देखो इनके पास पहले तो फ्लेक्सिबिलिटी है इस फंड मैनेजर्स के ऊपर कि ये 65 से 100% तक की डिल्यूशन इक्विटी में कर सकते हैं, प्योर इक्विटी में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो भैया वेरी हाई रिस्की, कहीं से भी ये देखने को मिल रहा है कि भैया वेरी हाई रिस्क है, क्योंकि 100% आप एलोकेट कर सकते हो इक्विटी में, तो इस क्यों नहीं करोगे। एंड एक चीज जो मैं आपको बताऊंगा ना तगड़ी वाली, वो ये बताऊंगा कि जो आप लोग ये देख रहे हो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप का एसेट देख रहे हो, वो गाइस 1,15,000 करोड़ का है, जो कि बहुत ऊपर होता है। एंड गाइस अब आप लोग पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में जो है आप लोग देखोगे कि उसमें थोड़ा कम रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन इसमें ज्यादा देखने को, मैं सारी चीजें डिस्कस आपको करता हूँ। पहले हम लोग जहां पे थे फंड मैनेजर के पास, वहां चलते हैं। अब एक बार फंड मैनेजर को देख लेंगे, थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि बहुत सारे मैंने एकदम ये पोर्टफोलियो में आपको दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं कि नहीं दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा ना मैं अब जो एक स्टेप वाइज चल रहे हैं वो स्टेप वाइज आप लोगों को ले जाना चाहूंगा मैं। चलो पीछे चलते हैं हल्का सा। ठीक है, ये आ जाओ गाइस, इनके जो है मार्केट एक्सपेक्ट मैनेजिंग, हमारे जो मनी मैनेज करेंगे उनके बारे में देख लेते हैं। गाइस आप लोग यहां देख रहे होगे कि पहले जो है भाई एमडी एंड सीईओ इनके जो है उनका एक्सपीरियंस 20 साल का है। दूसरा है गाइस ऋषि कोहली, उनका 24 साल का, ये सीआईओ है। ठीक है, इनका इंटरव्यू भी मैंने देखा है। ठीक है, तो ये तो मैंने पूरा इन डिटेल देखा है, तो इनका भैया प्रोस्पेक्टिव बहुत अच्छा लगा मुझे। ठीक है, आपको देखने को मिल जाएगा जियो ब्लैक रॉक के यूट्यूब चैनल पे। सीआरओ है जिनका 23 एक्सपीरियंस। अब देखो ये सब चीज़ें तो ठीक है, जो हमारा फंड मैनेज कर रहे हैं वो है ये दोनों जी, ये दोनों भैया। मेरे शायद आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा या दिख रहा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन एक बार आप लोगों को मैं थोड़ा और जूम करता हूँ ताकि अच्छे से दिखे। ये गाइस साहिल चौधरी 14 साल का एक्सपीरियंस, तन्वी खचेरिया जिनको 14 साल का एक्सपीरियंस है। अब देखो मैं तन्वी जी के बारे में थोड़ा सा पिछले डाटा से जानता हूँ, एंड पिछले चीज़ों से मैंने इनको ट्रैक किया हुआ है, तो मैंने इनका आप लोगों को डेटा में दिखाता हूँ कि ये करती क्या है, इन्होंने पिछला किया क्या है, आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक है, अब देखो
14 साल का इनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री में स्पेशलाइजेशन है इक्विटी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में गाइस, जो कि बहुत ही तगड़ा चीज है। अगर ये फिर से हम लोग का फंड मैनेज कर रही है तो इन्होंने जो पहला काम किया है वो काम किया गाइस ब्लैक रॉक, खुद में ब्लैक रॉक में काम किया है, ठीक है। तो ये एक्टिव इक्विटी फंड मैनेजर थी जियो ब्लैक रॉक में, अभी जो है वो है ये ब्लैक रॉक में पहले भी काम कर चुकी है गाइस, आपको मैं दिखाता हूं, ठीक है। इंडेक्स पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, हियर प्रीवियस रोल तन्वी पोर्टफोलियो मैनेजर एट ब्लैक रॉक यूएसए, ठीक है। मैनेजिंग इमर्जिंग मार्केट लिस्टेड आई शेयर फंड, ये सारी चीजें जो इन्होंने की हुई है। तो इन्होंने पहले भी ब्लैक रॉक में काम गया हुआ है, उससे भी पहले ये जो है काम कर रही थी पोर्टफोलियो मैनेजर के तौर पे लॉस एंजलिस में कैपिटल मैनेजमेंट में, ठीक है। तो इनका जो बैकग्राउंड जो रहेगा वो बहुत सही रहा है एंड बहुत अच्छे से ये जो है एसेट मैनेजमेंट में इन्होंने बहुत बार काम किया हुआ है। तो गाइस ओवरऑल इन्होंने इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, 14 साल का एक्सपीरियंस है। तो भैया फंड मैनेजर मुझे थोड़ा सा विश्वास है, ठीक है। एंड दूसरी चीज भैया मोटा भाई तो बहुत ज्यादा विश्वास है, क्योंकि वो अपने हमारे लिए बने ना बने अपने नहीं डूबेंगे, ठीक है। तो वो चीज़ ध्यान रखना। आप गाइस आज बात करते हैं स्टार्टिंग से, स्टार्ट से कैसे क्या क्या करना है, क्या चीज़ें होने वाली है इस फंड में। एंड होप सो गाइस आप लोग को बहुत सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, बहुत सारी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हो तो खुल के पूछना जरूर, बिकॉज गाइस मैं इसीलिए बैठा हूँ यार, ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझा पाऊँ। अब गाइस देखो, पहले मैं पूरा आपको पीपीटी कंप्लीट कर देता हूं, उसके बाद जो है मैं आप लोगों को तीनों फंड में कंपैरिजन करके दिखाऊंगा कि क्या फंड में जनरली कुछ ऐसा दिख रहा है अच्छा या नहीं दिख रहा है। चलो, तो ये मैंने बता दिया 23 सितंबर को ओपन हो रहा है, 7 अक्टूबर को जो है क्लोज हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं गाइस, देखो इन्होंने यहाँ बताया हुआ है कि भैया 2 एसेट मैनेजमेंट जो है वो अपना इमर्ज हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है यहाँ पे, ठीक है, कि क्या क्या चीज़ें हो गई एंड क्या क्या चीज़ें नहीं होंगी। तो ये चीज़ें उतनी बढ़िया, आप लोग भी जानते हो जियो फाइनेंशियल सर्विस क्या कर रहा है, ब्लैक रॉक क्या करता है, सभी जानते हैं। तो ये हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, ये देखो जियो ब्लैक रॉक फ्लेक्सी कैप फंड पावर्ड बाय सिस्टमैटिक एक्टिव इक्विटी SAE अप्रोच, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस इन्वेस्टिंग इन्वॉल्व, ये सारी चीजें देखो, ये एक जो करेंगे ना वो SAE मॉडल के थ्रू करेंगे, जो कि अच्छा मॉडल देखने को मिलेगा अगर फ्लेक्सी कैप फंड में है तो। एंड गाइस सबसे बढ़िया इनका मॉडल जो मुझे देखने को मिल रहा है वो ये दिख रहा है कि अभी तक किसी ने भी AI के थ्रू अभी कोई भी फंड आया नहीं है। तो ये फंड पहले बार ऐसा आ रहा है, ठीक है, जो कि मुझे एक बहुत मतलब होता है ना कि एक अच्छा आप लोगों को लगेगा कि हाँ भैया AI के थ्रू हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं, मार्केट ट्रेंड को समझ रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब गाइस यहाँ पे देखते हैं 2 चीज़ें हैं SAE मॉडल में, ठीक है। ह्यूमन है और मशीन मॉडल है, ठीक है। फंडामेंटल रिसर्च है, थीम डेफिनेशन, फंड मैनेजर व्यू, रिस्क मैनेजमेंट, गवर्नमेंट इनसाइट, ये सारी चीजें ह्यूमन देखेंगे। मशीन AI जो देखेगा AI मशीन है, अल्टरनेटिव डेटा, जियो लोकेशंस, ऑनलाइन रिसर्च एक्टिविटी, माइक्रो ट्रेंड्स, ब्रोकर रिपोर्ट्स, कंज्यूमर ट्रांजैक्शन, ये सारा AI के थ्रू देखा जाएगा। तो मतलब दोनों लोग मिलके जो है आप लोग को SAE एक जो है आप लोग को बहुत अच्छा जो है देखने को मिलेगा कि ये एक मतलब मैंने तो भाई देखो आप लोग भी नहीं जानते, मैं भी नहीं जानता हूं, हम लोग बस एक एजम्पशन लेके चल सकते हैं कि हाँ अच्छा देखने को मिलेगा, क्योंकि भैया ओवरऑल सारी चीजें मिक्स करके देखने को मिलेगी तो निचोड़ हर एक चीज का बढ़िया होता है, ठीक है। ओके चलो पीछे चलते हैं गाइस। अब आते हैं यहाँ पे, देखो डाटा इज एवरीवेयर बट इनसाइड रिक्वायर स्किल एंड टेक्नोलॉजीज। देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है ये पहले लेंगे, ठीक है। न्यूज एंड मीडियाज को लेंगे, सोशल मीडियाज पे क्या चल रहा है, माइक्रो इंडिकेटर्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं, उसके बाद एक्शनेबल इनसाइट्स मिलेगा एंड तब ये जो है अपना एज क्रिएट करेंगे SAE अप्रोच के थ्रू, जिससे रा डाटा को जो है फिल्टर आउट करके एंड बहुत अच्छा जो है सभी नॉइज को हटा वटा के एंड जो अपना ये ओवरऑल जितना मिश्रण होगा वो निकालेंगे, ठीक है। ये हो गया इनका दूसरा चीज। अब चलते हैं गाइस उसके बाद की बात पे। अब देखो यहाँ पे देखो इनके लिए ना 2-3 चीजें बहुत अच्छी मुझे दिख रही है, ठीक है। एंड ये भैया करने भी वाले हैं बहुत तगड़ा, मुझे जितना इन पे भरोसा है, जितना मैं देख रहा हूँ चीजों को, ठीक है। तो मैंने तो इन्वेस्टमेंट भैया मैं तो एफएनएफओ डालूंगा ही डालूंगा, क्योंकि मिनिमम 500 से आप कर सकते हो, ठीक है। अब देखो ट्रेडिशनल डाटा जो था फाइनेंशियल देखते थे लोग, क्वार्टरली रिपोर्ट देखते, अर्निंग कॉल देखते थे, ट्रेडिंग अप्रोच करते थे एंड यहाँ पे जो है लोग उसको कर देते थे। अब आप लोग एक चीज बताता हूँ मैं, ध्यान से सुनना। आप लोग को याद होगा ना बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं, या फिर मैं किसी स्टॉक का नाम नहीं लेना चाहूंगा, बट बहुत सारे ऐसे स्टॉक होते हैं जिनका बहुत अच्छा सेल्स भी आ रहा है, बहुत अच्छा प्रॉफिट भी चल रहा है, बहुत अच्छा वो जो है ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में भी जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है ना, एंड चार्ट भी बहुत अच्छा दिखता है, चार्ट भी बहुत टेक्निकल अच्छा दिख रहा है, लेकिन होता क्या सडनली उसमें इतना बड़ा गिरावट आ जाता है। तो वो लोग भैया क्या नहीं देख पाते हैं, देखो बहुत सारी चीज होती है जो लोग नहीं देख पाते हैं। यहाँ ये क्या करके देगा वो समझो, ब्लॉग्स देखेगा लोग क्या ब्लॉग्स डाल रहे हैं, ठीक है, जॉब पोस्टिंग क्या हो रही है नहीं हो रही है, ई कॉमर्स डाटा देखेंगे, सैटेलाइट डाटा देखेंगे, सोशल मीडिया कंटेंट देखेंगे, इंटरनेट का सर्च देखेंगे, तब आपको जो है ये SAE इनसाइट अल्टरनेटिव डाटा इंक्लूड क्लियर इन्वेस्टमेंट इनसाइट निकाल के देंगे। तो मतलब आपको देख रहे हो यहाँ पे 3 चीजें देखने को मिल रही थी, ये सारी चीजें देख के हम लोग भी भैया ऐसे इन्वेस्ट करते हैं, हम लोग भी यही चीज हम लोग के पास है ही तो यही चीज देखेंगे ना यार। यहाँ पे इतनी सारी चीजें आप लोग को मिश्रण देखने को मिलेगा भैया, तो अलग ही डाटा जो है देखने को आपको मिल सकता है, ठीक है। तो ये गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत डिसेंट लगा, जो मुझे मतलब आप लोग कह सकते हो कि भैया मजेदार चीज है, ठीक है। अब यहाँ पे गाइस क्यों जियो फ्लेक्सी का फंड जो है आपको चूज करना चाहिए, इसके बारे में बताया गया है। अब देखो
यहाँ पे जो है गाइस इन्वेस्टमेंट एक्सपर्टीज एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी, ये तो मैंने बता ही दिया, ठीक है। कंबाइंस ह्यूमन साइट एंड द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी लाइक एआई मशीन लर्निंग, इसके थ्रू ये जाएंगे। अवेलेबिलिटी क्रॉस ओवर 1000 इंडियन स्टॉक्स अक्रॉस ऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन, ये ठीक है। एम्प्लॉयज फॉर, अरे भाई इसमें जो है 400, अरे भाई ये सब चीजें ठीक है, चलो ये मैंने बता ही दिया आप लोगों को, ठीक है भाई। फ्लेक्सी कैप नाउ, देखो फ्लेक्सी कैप नाउ ये तो मैं बता ही देता हूँ भैया, आप लोगों को ऐसे ही बताता हूँ, देखने की जरूरत भी नहीं है मुझे। पहली चीज देखो फ्लेक्सी कैप ये है, क्योंकि अभी देखोगे ना तो भैया अभी क्या हो रहा है ना कि बहुत सारी जो है, कभी आप देखोगे कि लार्ज कैप भाग रहा है, कभी मिड कैप भाग रहा है, कभी स्मॉल कैप गिर रहा है, कभी बहुत तेज भाग रहा है। तो यहाँ पे ना क्या होता है ना कि यहाँ पे सेक्टर डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है यहाँ पे इनको, ठीक है। पूरा सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं मनी एंड इक्विटी में कैसे भी बहुत पावर है, अगर आप लोग देखोगे तो इक्विटी में डाइवर्सिफाई जब कर सकते हैं ना तो आपका पैसा सिर्फ एक सेक्टर में नहीं लगा होगा, ठीक है, एक सेगमेंट में नहीं लगा होगा, आपका पैसा हर एक सेगमेंट में लगा होगा, जिसके चलते आपको कहीं ना कहीं से बहुत अच्छा गेन देखने को मिल सकता है। आपको याद होगा भैया जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में, ठीक है। अब इसका लास्ट जो है वो नो एग्जिट लोड भैया, अरे भाई क्या बात कर रहे हो यार, यार देखो यहाँ पे नो एग्जिट लोड है, ठीक है। तो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि भैया यहाँ पर आपको एग्जिट लोड ही नहीं है, अब पता नहीं क्या सिस्टम है, चलो ठीक है बढ़िया है जो भी है। अब गाइस यहाँ पे देखो क्लाइंट यूजिंग अलादीन एज इन्फ्रंट टेक्नोलॉजीज 1100 हैं, ठीक है। स्किल्ड इंजीनियर, फाइनेंशियल मॉडलर एंड डाटा एक्सपर्ट्स हैं 4500 प्लस, 5000 प्लस रिस्क फैक्टर प्रोड्यूस मॉनिटर बाय अलादीन, अच्छा ठीक है ओके 5000 प्लस है, ओके गुड, ठीक है। अब यहाँ बात करेंगे गाइस, तो ये सारी चीज़ें तो हटाओ दी दो, ओके। अब यहाँ पे आता है गाइस कैसे स्टॉक सिलेक्शन करेंगे, ये बड़ी तगड़ी चीज़ है गाइस, ये एक बार देखना चाहिए ध्यान से। पहले ये 1000 स्टॉक्स विथ स्टैंडर्ड डाटा इनपुट्स, ये 1000 स्टॉक लेंगे, ठीक है। उसके बाद 750 स्टॉक गाइस रिड्यूस कर देंगे, स्टॉक बेस्ड ऑन लिक्विडिटी, टर्नओवर एंड एग्जीक्यूशन फ्लेक्सिबिलिटी। 750 स्टॉक 1000 से रिड्यूस कर दिया। निफ्टी 500 टीआरआई लेंस फॉर सेक्टर मार्केट कैप रिप्रेजेंटेशन, ओके। फिर ये निफ्टी 500 टीआरआई से इसका लेंस सेक्टर में लाएंगे, मार्केट कैप में लाएंगे, रिप्रेजेंटेशन एंड एक्टिव रिस्क फार्मिंग, सारा चीज रिस्क विस्क मिला के, एंड उसके बाद जो ये एसएई सिस्टमैटिक रूल लगाएंगे, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया था एसएई रूल क्या है वो लगाएंगे। एंड उसके बाद गाइस आपको कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिल्टर करेंगे। अब देखो एक चीज मैंने अभी पिछले भी आपको बताई थी, अभी फिर से बता दे रहा हूं, बहुत सारे स्टॉक्स का सब चीजें अच्छी होती है, सेल्स प्रॉफिट, ठीक है, प्रोमोटर ही बने हुए हैं, लेकिन वो स्टॉक चार्ट भी अच्छा दिखा रहा है बट वो गिर जाता है, तो वो चीज होता है ना वो अंदर से ये लोग निकालेंगे, समझ गए। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि फिल्टर आउट करना कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो चल रहा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस वो सही में सही चल रही है या कुछ दिखाया कुछ और जा रहा है, करा कुछ और जा रहा है। सुजलॉन का नहीं पता होगा, तो सुजलॉन ने एक बार ना अपना जो प्रॉफिट एंड लॉस बोल सकते हैं, या फिर आप लोग बैलेंस शीट था यार मेरे ख्याल से, बैलेंस शीट नहीं प्रॉफिट एंड लॉस ही था, वो उसमें कुछ गड़बड़ की थी, ठीक है, जिसके चलते लोगों को लगा था ना कि भाई ये बढ़ रहा है लेकिन वो घट रहा था, तो कुछ ऐसा था, तो मैं उसके बारे में कभी डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ उसके बाद हटाओ। फिर उसके बाद गाइस ये जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस फिल्टर आउट हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद होगा गाइस यहाँ पे फंड मैनेजर का इनपुट, जो भी फंड मैनेजर का इनपुट है वो डाला जाएगा। उसके बाद ट्रांजेक्शन कॉस्ट को हटाया जाएगा, जो भी देखा जाएगा कैसा ट्रांजेक्शन कॉस्ट क्या हो रहा है, रिस्क मॉडल किया जाएगा, बनाया जाएगा। एंड उसके बाद गाइस ये फंड निकल के आता है जियो फ्लेक्सी कैप फंड, जो कि भाई जो चीज़ ये दिखा रहे हैं अगर जेन्युइनली में ये करेंगे तो मैं इसके बारे में लास्ट में बताऊंगा कि मैं क्या अपना अप्रोच रखूंगा, ठीक है, मैं क्या करने वाला हूं, मैं क्या चीजें देखूंगा, ठीक है। भाई स्टूडेंट जो ओके रिस्क कंट्रोल, पहला तो रिस्क कंट्रोल डाटा, ये तो भाई सभी लोग बोलते हैं डाइवर्सिफाई होल्डिंग, कौन नहीं बोलता है ऐसा बताओ कि हम लोग होल्डिंग डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ बोलते हैं, ये तो समझने की कोई मतलब ही नहीं बनता है। यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं कि भैया इनका जो एसएई मॉडल के थ्रू इन्होंने जो एजम्पशन किया, जो निकाला है वो क्या है, देख लेते हैं एक बार, ठीक है। ऐसे 20% का इनका एवरेज रिटर्न देखने को मिल रहा है, ठीक है। बीएसई 500 का 14% एंड एनएसई 500 का 15% रिटर्न, मैक्सिमम ये 40% रिटर्न दे सकते हो। अरे भाई 33% का मैक्सिमम रिटर्न इनका, 33% इनका मैक्सिमम रिटर्न। मिनिमम -2% जा सकते हैं, ये मिनिमम -5 एंड ये मिनिमम -5 पे जा सकते हैं, 5.5 के लगभग में। तो भैया ओके बहुत अच्छा, ये तो दिखा तो बहुत अच्छा रहे हैं। एंड अगर ऐसा होता है तो भैया ओवरऑल अब क्या ही बोल सकते हैं भैया, फिर तो अलग ही हो जाएगा ना मजाक, ठीक है। तो अब यहाँ पे आते हैं गाइस ये एससीए बैक मॉडल टेस्ट जो इन्होंने किया है, इसमें एक बार फिर से देख लेते हैं कि यहाँ पे 1 ईयर का जो है 4.5 एंड ये बीएससी 500 का 4%, 4.72, 4.44, 10 ईयर का अगर देंगे तो 19% से, एंड 5 ईयर का 24% से इनका बढ़ेगा, 18% से बीएससी का, 14 से बीएससी का 10 साल में। तो भैया देखो यहाँ पे भी एक अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है, फंड मैनेजर का मैंने आपको बता ही दिया है। एंड यहाँ पे एक बार एक चीज़ दिखा देता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे टोटल एक्सपेंस रेशियो जो टीईआर है वो 0.50 का है, ठीक है। एग्जिट लोड नील है इनका। एंड गाइस इसमें आप लोग मिनिमम 500 से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हो। अभी के टाइम पे ये जो फंड है वो बहुत हाई रिस्क इंडेक्स पे दिखा रहा है गाइस, तो ऑब्वियसली बात है ये हाई रिस्क की तो
होगा ही, क्योंकि मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी कि ना इनका कुछ भी अभी पीछे का डेटा हम लोग के पास है, ये प्योरली 100% जो है अपना फंड इक्विटी में अलोकेट कर सकते हैं, हर एक चीज़ में आप लोग को बता दी। तो उसके कारण आप लोगों को जो यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि रिस्क जो है वो 100% के लगभग में देखने को मिल रहा है। अब गाइज एक चीज़ आप लोग को बताता हूँ, देखो हम लोग के पास पिछला जो फंड है गाइज फ्लेक्सी कैप में अगर देखें तो हमारे पास दो फंड्स हैं। पहला है गाइज पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड, ठीक है, जो है HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो यहाँ पे गाइज देखो दोनों पारंपरिक जो है ये जो है जियो फ्लैक्रॉप ये जो है AI अप्रोच लगाएगा अपना, ठीक है, AI अप्रोच लगाएगा, मैंने जैसे आपको बता दिया SAM अप्रोच करके लगाएगा। पारंपरिक फ्लेक्सी का फंड जो है वो लगाता है ह्यूमन अप्रोच प्लस ग्लोबल एक्सपोजर, मतलब ये मेटा वेटा सब मैंने बता दिया, ठीक है। दूसरा HDFC फ्लेक्सी कैप जो वो बॉटम अप्रोच लगाता है। बॉटम टॉप अप्रोच मतलब होता है जो भी स्टॉक एक बहुत कम प्राइस में मिल रहे हैं, मतलब जिनका फंडामेंटल अच्छा मल्टी बैगर बोल सकते हो, उनमें ये जो है इन्वेस्टमेंट करने का ध्यान देते हैं। इनका AUM जो है वो 82,000 करोड़ का है एंड पारंपरिक का है जो है 1,15,000 करोड़ का। भैया बहुत बड़ा AUM है गाइस। अब इससे बताया दिक्कत क्या होती है कि मान लो कोई भी स्मॉल कैप फंड जो अच्छा दिख रहा है उसमें ये लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे गाइस, क्योंकि अगर मान लो ये 1% भी अपना डाइल्यूट करते हैं ना पूरे फंड का, तो भैया वो पूरा खरीद लेंगे, स्टॉक कंपनी खरीद लेंगे, तो वो गाइस बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिसके चलते ये जो है थोड़ा सा हाइयर स्टॉक्स पे जाएंगे। एंड गाइस आप भी जानते हो कि स्मॉल कैप स्टॉक्स में भी बहुत पोटेंशियल है, मिड कैप में बहुत पोटेंशियल है, तो जियो ब्लैक रॉक अपने स्मॉल AUM के साथ आएगा एंड बहुत अच्छा जो है इसमें इन्वेस्ट करके उखाड़ा ले जाएगा। तो ट्राई आउट करना गाइस, मैं खुद ट्राई आउट कर रहा हूँ कि जियो ब्लैक रॉक में इन्वेस्टमेंट हल्का फुल्का करूँ। एंड ये कोई भी बाय एंड सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है गाइस, प्योरली ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अगर आप लोग जनरली में चाहते हो कोई चीज़ें करना तो अपने आप से एनालिसिस करो एंड तब जाके इन्वेस्टमेंट करना गाइस। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना एंड थैंक यू गाइस फॉर वीडियो को देखने के लिए। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, फॉलो कर लेना। हैव अ नाइस डे।